मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव साहेब त्यांच्यासोबत दीपक ठाकरे, माझ्या बाजूला बसलेले जालिंदर शेंडगे। मी आदरणीय मैं यादव साहब को विनती करता हूँ कि आप प्रेस को संबोधित करें। नगर की आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच जिला अध्यक्ष माननीय श्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता माननीय अरविंद मेनन जी, इस अवसर पर समस्त वरिष्ठ नेतागण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथी, चुनाव की बेला में आज मैं अपने तीसरी बार महाराष्ट्र के इस चुनाव के दरमियान प्रचार करने के लिए नागपुर और अलग अलग जिलों से धूलिया होते हुए आपके पास आया हूँ। हम सब जानते हैं कि चुनाव में, खासकर इस महाराष्ट्र चुनाव में, दो गठबंधन अपनी अपनी बात कहते हुए चुनाव की बेला में आए हैं। इसमें महायुति की तरफ से हमारे अपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और उनके साथियों के साथ हम इस चुनाव बेला में आए हैं। जैसा कि हमको जानकारी है, लोकसभा चुनाव के साथ ही तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री ने जैसे ही सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद अपने लोक हितैषी निर्णयों को लागू करने का क्रम जारी रखा, उसी का परिणाम रहा कि तत्काल होने वाले हरियाणा चुनाव जैसे राज्य में भी हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से दोबारा बनी। और एक नैरेटिव कांग्रेस ने जो झूठा पिछले चुनाव में भी बनाया था, हम सब जानते हैं कि उनके सारे दावे, उनकी बड़ी बड़ी बातें अंततः उनके आशाओं पे तुषारपात हुआ, उनकी आशाओं पे पानी फेरा। और अब जब ये इस चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो इस चुनाव में भी ये बात बिल्कुल सही थी कि 2019 के चुनाव में शिवसेना और हमको मिलकर के ही यहाँ मैंडेट मिला था, लेकिन बेमेल गठबंधन बनाते हुए शिवसेना ने उद्धव ठाकरे जी के साथ मिलकर के कांग्रेस और बाकी लोगों के साथ जुड़े। मैं इस बात को जवाबदारी के साथ कहना चाहूँगा, बेमेल गठबंधन का परिणाम रहा कि उनकी सरकार टूटी। उस समय के जो योगी लोग थे जिनने शिवसेना में सदैव भाजपा के समान विचारधारा की तरह अपनी भूमिका अदा की और अंततः चुनाव आयोग तक भी वो गए और श्रीमान एकनाथ शिंदे जी की पार्टी को महत्व मिला और उनके साथ ही आज सरकार ने लोक हितैषी कई निर्णय लागू करते हुए सरकार भी चलाई और जनता के बीच विश्वास जगाया कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महाराष्ट्र के किसी हितों को लेकर के कोई प्रश्न नहीं आएगा। बीता समय खराब गया, वो हम सबकी जानकारी में है, लेकिन अब जब नए चुनाव के नए दौर में पहुंचे और कल सायंकाल इस समय तक तो चुनाव का प्रचार एक तरह से समाप्त हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से जब हम अपने इस चुनाव के आखिरी दौर में आए हैं तो धीरे से चुनाव प्रचार के बाद अब बीच का एक दिन हमको 18 के सायं से लगा करके 20 तारीख की सुबह तक में हमारे अपने घोषणा पत्र के आधार पर जनता का मत बनाते हुए वोट देने की बात की तरफ हम बढ़ेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता की जो सबसे ज़्यादा जिस योजना की बात चली है वो योजना हमारे मध्य प्रदेश से आई है, जिसको हमारे यहाँ लाडली बहन योजना कहते हैं। यहाँ लाड़की योजना के माध्यम से एक तरह से हमारे विरोधियों की भाषा में ये गेम चेंजर योजना हो रही। हम तो नहीं कह रहे, हमने तो कहा कि जहाँ भी हमारी सरकार है हमने नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस निर्णय किए और जो कहा है उसको करके दिखाया है। और आप भी याद रखिएगा, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिन प्रकार से जितनी योजनाओं को चालू किया है, पहली बार आप अंदाज लगाइए, किसान सम्मान निधि देना, ये किसानों के लिए सीमा पे जवान और खेतों में किसान दोनों को बराबर निगाह से देखने का काम अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जनता ने इसी आधार पर 60 साल बाद तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री को दिल्ली की कुर्सी पर बिठाया, तो गठबंधन की सरकार बनी। और यहाँ उसी प्रकार से जनता को ये योजना भी पसंद आ रही है, जिसके भरोसे से भविष्य में किसान सम्मान निधि की योजना को अभी जो सालाना 6,000 के हिसाब से राज्य सरकार द्वारा भी जो रुपये 51,93,000 किसानों को 7,134 करोड़ रुपए जो दिए हैं, इसमें अभी इस घोषणा पत्र के माध्यम से 6,000 की राशि अतिरिक्त रूप से देने का भी इसी घोषणा पत्र में इसका आह्वान है। साथ ही साथ लाड़की बहना योजना में हमारे यहाँ तो अभी 1250 दे रहे हैं, 1,000 से हमने योजना चालू की, लेकिन मैं जवाबदारी से कहना चाहूँगा कि दूसरी बात यहाँ पे की गई
हमारे यहाँ प्रकरण भी दर्ज हुए कि हमने कोई योजना बंद कर दी चुनाव के बाद। हमने योजना बंद नहीं की, बल्कि उसमें राशि बढ़ा दी। 1000 के जब 1250 हम देते हैं, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र की सरकार ने और अच्छा काम किया, क्योंकि बीच में 2.5 साल यूपी सरकार के पहले आघाड़ी सरकार ने समय बिगाड़ा। उसकी राशि को भी कंपनसेट करते हुए 1500 रुपये महीना देने की लगातार राशि जारी रखी है, और नए घोषणा पत्र के हिसाब से 2100 रुपये महीना देने की बात कही। सरकार बनते ही हमारी बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए 2100 रुपये महीना दी जाएगी। मुझे इस बात का भी आनंद है, मुफ्त बलिराजा बिजली योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली 44 लाख किसानों को राज्य सरकार द्वारा महायुति की सरकार बनने पर 5 साल के लिए सरकार बिजली का पूरा बिल भरेगी। प्राकृतिक आपदाओं में भी किसानों को 15,000 करोड़ से ज़्यादा की मदद हमारी राज्य सरकार ने माननीय एकनाथ शिंदे जी की सरकार के माध्यम से, देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से जनता के बीच में वो राशि पहुंची है। 1 रुपये में फसल बीमा योजना के आधार पर 1,70,00,000 किसानों का सहभाग, और अब तक 5,081 करोड़ की राशि के वितरण भी इस बीमे के माध्यम से सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं। सालाना 8 लाख तक उत्पन्न करने वाले ओबीसी ईडब्ल्यू कैटेगरी के परिवारों के लिए भी, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, खास करके ये जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, फार्मेसी आदि सभी उच्च शिक्षा SC ST को पहले से दे रहे थे, लेकिन ओबीसी और EWS को ये जोड़ करके सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो बात कही भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, जिसका लाभ हमारे अपने भविष्य में महाराष्ट्र के हमारे बाकी इस कैटेगरी के परिवारों को मिलेगा। गरीबों को 3 सिलेंडर मुफ्त, और मध्य प्रदेश भोपाल महिलाओं को स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में आधा किराया, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण में 18 से 35 वर्ग के आयु समूह को उद्योगों के लिए महीनों में 12 महीने में जो 12वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए 6,000 रुपये महीना, ITI और डिप्लोमाधारी को 8,000, ग्रेजुएट उम्मीदवारों को 10,000 रुपया स्टाइपेंड देने की भी बात। 10 लाख तक युवाओं को जो लक्ष्य रखा है, वाकई ये तो इतनी बड़ी बात है जिस आधार पर अभी हमारे लिए भी मध्य प्रदेश को सीखना लायक बाकी है। ओबीसी के लिए 3 साल में मोदी सरकार ने 3 साल में 10 लाख घर बनाने का निर्णय किया है, और 12,000 करोड़ का प्रावधान करने की बात कही है। इसमें 2.5 करोड़ लाभार्थियों को 375 करोड़ की पहली किस्त भी इसमें जारी कर दी गई। ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन समय की थोड़ी सीमा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारी सरकारों ने अपने अपने स्तर पर हमारी जन हितैषी योजना के बलबूते पर मध्य प्रदेश में, गुजरात में हमारी लगातार 5-5 बार सरकारें बनी हैं। बीच में गलती से 1.5 साल की सरकार बनी थी और वो धराशायी हुई थी। सरकार के द्वारा किए जाने काम के बलबूते पर आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था लोकसभा चुनाव के तक थी, और अब चौथी अर्थव्यवस्था समाचारों में आ रहा है कि हम जापान को पीछे छोड़ करके हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, और हम मान के चलेंगे कि यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए, और वैसे भी FDI जो हमारे FDI में महाराष्ट्र वैसे ही देश में बहुत आगे है, और महाराष्ट्र जो थोड़ा पूरे देश के लिए आर्थिक मॉडल के एक वैसे ही स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। अब यहाँ के कई सारे हाईवे तो मैं बताई हुआ, तो आपको तो पहले से मालूम है, नागपुर मुंबई जोड़ने वाला 700 किलोमीटर का समृद्धि एक्सप्रेस का पूरा होना ये अंतिम चरण में थोड़ा ही काम बाकी है। जैसे ही चालू होगा तो उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के 10 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे 55,000 करोड़ का प्रकल्प है। मुंबई में बना अटल सेतु सबसे लंबा समुद्री पुल। ये सारी बातें कांग्रेस या उनके साथ वालों के समय पहले हो सकती थी, लेकिन उन्होंने पसंद नहीं की, क्योंकि वो महाराष्ट्र का या देश के विकास के मामले में उनका मॉडल केवल झूठ बोलने वाला है, आपस में लड़ाने वाला है, और बदला कर सरकार बना करके लंबा समय बिगाड़ा। आज समय इस बात का है कि हम दुनिया के सामने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और आबादी के दिशा में भी दुनिया का सबसे बड़ा देश आज हमारा हुआ है। ऐसे में दुनिया का सबसे युवा देश भी, तो एक प्रगतिशील केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला चलने के लिए महाराष्ट्र की यूपी सरकार तैयार है। इसी बात का आह्वान करने के लिए मैं आज यहाँ आया था। मुझे इस बात में संतोष है, लगातार जब मैं घूम रहा हूँ हर जगह रिस्पांस बहुत अच्छा है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने महायुति की सरकार के माध्यम से हम सब यहाँ महाराष्ट्र बनाने जा रहे हैं,
और आप सबसे भी अपील करता हूँ आपके माध्यम से मेरी कई बातों के आधार पर आप अपनी बात को नीचे तक पहुँचाएंगे। सारी बातें जनता समझ चुकी है और इसी कारण से अब ये मन बना है कि महाराष्ट्र में पुनः एक बार महायुति की सरकार बनेगी। इसके पहले झारखंड भी मेरे दौरे हुए हैं। ये दोनों राज्य सरकारों में हमारे जितने उपचुनाव हुए, 2 उपचुनाव हमारे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, राजस्थान या कई राज्यों में उपचुनाव चल रहे हैं। सभी दूर जो माहौल बना माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और जनता का पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी। लाडली बहना जो 11 महीने हुए हैं, 11 ही महीने में हमने बराबर उनको पैसे दिए और 10 तारीख के पहले दिए। बल्कि ये पैसा देने के बाद आपकी अर्थव्यवस्था पर जो इफेक्ट हो रहा है उसको बचाने के लिए या विकास जारी रखने के लिए आप क्या करें? देखिए, हमने हमारी वित्तीय व्यवस्था में इस बात का पर्याप्त प्रावधान दिया है। लाडली बहनों को देने से कोई हमारा नुकसान नहीं है। उल्टे हमारे यहाँ हमारी जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2004-05 में सरकार हमारी बनी थी 3-4 में, तब कुल राज्य सरकार का बजट था 20,000 करोड़ से कम।